नमस्कार भाइयों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जानकारी से भरा एक अद्भुत सत्र में। भाइयों, आज हम जानेंगे अपने राष्ट्रीय प्रतीक या नेशनल एम्बलम के बारे में, जिसके इर्द गिर्द इतना विवाद चल रहा है अभी। क्या है राष्ट्र प्रतीक? किसने राष्ट्र प्रतीक का सुझाव दिया? इसके पीछे के इतिहास को जानेंगे और समझेंगे। कब इसे अपनाया गया और इसे ही क्यों माना गया नेशनल एम्बलम। वर्तमान में चल रहे विवाद को भी संक्षिप्त में समझेंगे। राजकीय प्रतीक या नेशनल एम्बलम जिसे इंडिया ने अपनाया वो था लायन कैपिटल ऑफ अशोक या अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष जिसे कहा जाता है, उसे अपनाया गया था। यह दिसंबर 1947 में भारत अधिराज्य का प्रतीक बन गया। तो क्या है राष्ट्र प्रतीक? मगध के चक्रवर्ती राजा चंद्रगुप्त मौर्य एक बार जंगल में विश्राम कर रहे थे, युद्ध में नंदा साम्राज्य से पराजित होने के बाद। तभी एक शेर ने उन्हें जंगल में सुरक्षा दी और उनके पास उनकी रखवाली करने लग गया। इससे प्रभावित होकर चंद्रगुप्त ने यह मान लिया कि अब उनके राज्य में शेर का प्रभाव अत्यधिक होना चाहिए और ताकत का प्रदर्शन भी वो इसी मूल्य चिन्ह से करेंगे। उनके पोते चक्रवर्ती राजा अशोक ने भी इसे अपनाया और अपने सारे संरचनाओं में एवं चिन्हों में इसका प्रयोग किया। और इसका मूल चुनाव इसी वजह से हुआ था क्योंकि वो शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे। अशोक स्तंभ का निर्माण 250 साल बीसी में सारनाथ में किया गया था, क्योंकि ये माना जाता है कि गौतम बुद्ध जी ने अपना सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश ये ज़मीन के नीचे दबा हुआ था और 1905 में एक पुरातात्विक उत्खनन अथवा आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन में फ्रेडरिक ऑयरटेल ने इसका डिस्कवरी किया। अब जब भारत एक अधिराज्य बना 1947 से 1950 के बीच में, तो वो जब नेशनल एम्बलम के बारे में सोचा गया तो बदरुद्दीन तैयब जी, जो एक सिविल सर्विस एम्प्लॉई थे, उनके और उनकी पत्नी ने इस चिन्ह को अपनाने का सुझाव दिया। उसके बाद दीनानाथ भार्गव जी ने इसका डिज़ाइन बनाया अंडर नंदलाल बोस के। कहा जाता है दीनानाथ जी इस चिन्ह को बनाने के लिए आलीपुर जू जाकर घंटों निहारते थे शेरों को। अब क्या है हमारे नेशनल एम्बलम में, राष्ट्र प्रतीक में? 4 शेर जो मूलतः स्तंभ पर बैठे हुए हैं, वो मूलतः शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव के प्रतीक हैं। इनके ठीक नीचे एक घोड़ा, एक बैल, एक हाथी एवं एक शेर हैं, जिनके बीच में एक पहिया है जो धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। इसमें 24 तीलियां हैं जो 24 धर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहा जाता है कि निचले हिस्से के 4 प्राणी चारों दिशाओं का संरक्षण करते हैं। लेकिन गौरतलब यह बात भी है कि अशोक चक्र का एक और मायने भी हो सकता है। चूँकि अशोक एक सार्वभौमिक महाराज थे और उनका राज बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक था, ये चक्र उनके आधित्व को दर्शाता है। खैर, 26 जनवरी 1950 को इस नेशनल एम्बलम को इंडियन रिपब्लिक में इंक्लूड कर लिया गया। इन स्तंभों और संरचनाओं से वो अपने आवाम को बताते थे कि वो कितने शक्तिशाली हैं। एक और चीज़ आपको बता दूं, हमारे इस चिन्ह का प्रयोग करने से पहले अंग्रेज, पोर्तुगीज़ एवं फ्रेंच ने भी अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया था। लेकिन सारनाथ के इस चिन्ह का हमने अपने नेशनल एम्बलम या राष्ट्र प्रतीक के लिए चुनाव किया, क्योंकि ये एक गौरव का चिन्ह है
और राजा अशोक के बनाए हुए कई स्तंभों में और कई संरचनाओं में ऐसे बहुत सारी चीज़ें डाली गईं, बहुत सारी देवनागरी लिपि में, स्क्रिप्ट में लिखा गया, जिससे उनके आधिपत्य के बारे में बताया गया, जिससे ये भी साबित होता था कि राजा अशोक, एम्परर अशोक एक यूनिवर्सल राजा थे। मतलब उन्होंने आधी दुनिया पे कब्जा किया था। अब देखिए, इस पर भी विवाद चल रहा है कि वो जो 4 शेर हैं उनके रवैये क्या हैं। ओरिजिनल वाले में शेर शांत लगते हैं और जो पार्लियामेंट के ऊपर लगाए गए हैं उनमें शेर आक्रामक लग रहे हैं। ओरिजिनल वाला तो सिर्फ 1.6 मीटर लंबा है, जबकि नया वाला तो 6.5 मीटर लंबा है। कुछ डिफरेंस तो आएगा ही। और आज का भारत भी आक्रामक ही है और किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तो अगर शेर हमारे आक्रामक रवैये को दर्शा रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है। गौरतलब इस बात की होनी चाहिए कि ये चिन्ह राष्ट्रीय गौरव है, और अगर इसे पार्लियामेंट के ऊपर लगाया गया है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।